Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद। सबसे पहले एक नज़र कोरोना के हवाले से मुल्क की सूरत हाल पर। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,23,551 तक पहुँच गई। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 39,700, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,410 हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन मईशत की तबाही की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि लगता है अपोजिशन वाले मुल्क में लॉकडाउन के बाइस मईशत को बिठाना और मुल्क में इस वबा से ज़्यादा अमवात चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ये लंदन से भागे भागे आए, मास्क पहना और लैपटॉप के सामने बैठ गए कि मैं बताऊंगा। इससे तासर ये मिला कि मुल्क मुश्किल में है और ये इन हालात को कैश करने की कोशिश में है। फयाज चौहान ने बयान देते हुए कहा कि लीगी क़यादत शहबाज शरीफ की बीमारी पर सियासत ना करे। वज़ीर इत्तलात फयाज चौहान का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और तर्जुमान पार्टी सदर शहबाज शरीफ की बीमारी पर सियासत ना करे। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ के बेटे सलेमान शहबाज ने तस्दीक की थी कि इनके वालिद का टेस्ट मुस्बत आ गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इनके वालिद को कुछ हुआ तो उसकी FIR वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन नैब, जस्टिस और जावेद इकबाल और शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज करवाई जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान देते हुए कहा, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के फैसलों के नताइज पर आखिर किसको इल्ज़ाम दिया जाए। इनका मज़ीद कहना था कि इंसानी ज़िंदगियों के ज़िया, मुआशी तबाही और वफाक व नुकसान की सूरत में आखिर पाकिस्तान इस सिलेक्शन की और कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत ने अब तक बजट पर अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं की। आने वाला बजट कोरोना ज़दा होगा। आवाम बजट से पहले जितने परेशान हैं, बजट आने के बाद उससे ज़्यादा परेशान होंगे। आज के दिन तक मुल्क के तूलो अर्ज़ में पेट्रोल नहीं मिल रहा। हर दिन हुकूमत की नाकामी का एक नया मंजर पेश करता है। हुकूमत के तरक्की और तब्दीली के तमाम दावे झूठे और फ़रेब साबित हो रहे हैं। कौमी असम्बली के रुकन रमेश कुमार कोरोना में मुब्तला हो गए। रमेश कुमार में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। डॉक्टर रमेश कुमार कोरोना मस्बत आने पर करंटीना चले गए। उन्होंने कौम से दुआओं की अपील की है। मुजफ्फरगढ़ रजब तैयब उर्दवान अस्पताल में जगह कम पड़ गई। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस ज़िला में ICU और वेंटिलेटर्स की सहूलत फराहम करने वाले वाहिद रजब तैयब उर्दवान अस्पताल में जगह कम पड़ गई। अस्पताल इंतज़ामिया ने मज़ीद मरीज़ों को अस्पताल में दाखिल करने से मना कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ एहलकारों पर पाबंदी अफसोसनाक। अमरीकी हमले नाकाबिले कबूल हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने अमरीकी सदर की जानिब से पाबंदियां आयद करने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अमरीकी हुकूमत के ICC पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाबंदियों के ऐलान पर असम्बली ब्यूरो का अहम इजलास तलब कर लिया गया। मुसाफिरों को करंटीन करने का कानून। बरतानवी एयरलाइंस ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया। बरतानवी एयरलाइंस ने हुकूमत की बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए मुतारफ कराई जाने वाली करंटीना की पॉलिसी के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया। बरतानिया के एयरवेज लाइन का कहना है, इससे बरतानवी सियाहत और मईशत पर मनफी असरात मरतब होंगे और हज़ारों असामियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हाई कमिश्नर ने मुस्लिम हैंड्स की जानिब से कायम किए गए ओपन किचन का दौरा किया, जो कि लंदन के शहर हौंसलों में कायम किया गया था, जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम हैं। इस ओपन किचन का मकसद 300 अफराद के लिए मुफ्त खुराक फ्राहम करना है। मुस्लिम हैंड्स के मिस्टर एहसान शाहिद चौधरी और उनकी टीम के अच्छे काम को सराहते हुए ऐलान किया कि हाई कमिश्नर अगले 3 दिन के लिए इस अजीम काम में शरीक होकर 100 अफराद में खुराक तकसीम कर सकते हैं। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने खबरदार किया है कि यूरोप में कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। अगर बेहतियाती बरती गई तो वायरस दोबारा फैल सकता है।
ان کی جانب سے اس خطرے کی نشاندہی ایک نئے رسک رپورٹ میں کی گئی۔ اقوام متحدہ نے عالمی غذائی بحران سے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو نے زور دے کر کہا ہے کہ کورونا کے باعث عالمی غذائی ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دنیا میں 50 سالہ تاریخ کا بدترین غذائی بحران جنم لے سکتا ہے۔ ناروے مسجد پر فائرنگ کرنے والے شخص کو 21 سال کی قید سنا دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ برس مجرم فلپ منشاؤس نے بحروم شہر میں عید الاضحیٰ پر مسجد پر دہشت گرد حملہ کیا تھا۔ حملے کے دوران جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن حملہ آور کو پاکستانی شہری نے پکڑ لیا، جس کے باعث مقامی عدالت نے مجرم کو 21 سال کی قید سنا دی۔ بھارتی اسکول نے سیاہ رنگت کو بدصورت قرار دے دیا۔ بھارتی ریاست ویسٹ بنگال کے ایک اسکول کی کتاب میں انگریزی لفظ یو کے آگے کالی رنگت والے فرد کی تصویر بنائی گئی ہے اور یو فور اگلی کا سبق پڑھاتے ہوئے کالی رنگت والے افراد کو بدصورت قرار دے دیا گیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے مزید 2000 قیدیوں کی رہائی کا عمل جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ طالبان بھی واضح کریں کہ وہ قیدیوں کو رہا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ طالبان سے 71 میں مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔